Good evening. Today we are going to do another topic of surface chemistry, that is the purification of colloidal solution. Purification means impurities को कम करना, reducing the amount of impurities, reducing the amount of impurities, reducing the amount of impurities. This can be done by three ways. बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, ये तीन तरीके से करते हैं. दिस इज डन बाय थ्री मेथड. नंबर वन इज डायलिसिस, नंबर टू इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, एंड नंबर थ्री इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. नंबर थ्री इज व्हाट? अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अब ये चीजें आप थोड़ी सी जानते भी हो. जो डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन तो मैं सोचता हूं आप सब बच्चों को पता ही होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन में हम कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ जो इम्प्योरिटीज है ना, वो डिफ्यूज हो जाती हैं. डिफ्यूजन तो आपको मालूम है सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में चलता है, और सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस होता है. तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन. एक्चुअली में कोलॉइडल पार्टिकल के साथ इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें एक बैग के अंदर रखा जाता है, और उसके वो बैग की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो एनिमल मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, जिससे इम्प्योरिटीज बाहर निकलती रहती हैं. और फिर हम उनके ऊपर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करते हैं. तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर में. और जनरली हम इसे घर में भी करते हैं. जैसे मान लो हम चाय छान रहे हैं, तो चाय पत्ती चाय छलनी में आ रही है ना, तो डिफ्यूजन हो रहा है. ऐसे जैसे हम घी बनाते हैं, तो फिर वो मक्खन और मलाई को गर्म करते हैं ना, तो उसके बाद जब उसे छानते हैं तो वो छलनी के अंदर रहती हैं इस तरीके से. और ये तो हम नॉर्मली घर में करते हैं. कोई भी चीज़ हम छान रहे हैं, ये मान लो एक बर्तन है या बीकर है बड़ा, तो यहाँ ऊपर क्या लगी हुई है? छलनी लगी हुई है. उस छलनी से वो चीज छन के इस बॉक्स के अंदर आ जाती है. अब वो जो कपड़ा बनाया ना, एक्चुअली में ये कपड़ा जो बैग सा आप देख रहे हो, ये बैग एक्चुअली इसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, प्लस इसके अंदर इम्प्योरिटीज है. तो कुछ तो वैसे ही छन गई, और इसके अंदर पानी भी है. फिर क्या करते हैं, जब इसमें छन जाती है, तो सेकंड स्टेप में आप देखो बेटा, ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी. ये जो एक्चुअल में बैग है, ये जो आपको बैग दिख रहा है, इसके ऊपर वाटर फ्लो करते हैं. और वाटर फ्लो करने से इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, वो वाटर के साथ बाहर रिमूव हो जाएंगी. दैट इज कॉल्ड डायलिसिस. और ये जो बैग सा मैं बनाया देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक कपड़ा है, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, वो एनिमल मेम्ब्रेन है. एनिमल मेम्ब्रेन, आप इसे पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हो. पर्चमेंट मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही सिंपल है, यू पीपल आर डूइंग एट होम. अब जब यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर एज ए इम्प्योरिटीज, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं. मामूली से इसमें ये होल दिखाया मैंने रेड कलर से. ये इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे बारीक होल होते हैं, जिससे कि इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती हैं. तो इन डिफ्यूजन और इन डायलिसिस थ्रू डिफ्यूजन, we are removing the impurities from the colloidal solution, and that we are using. और इसके बाद फिर जो हमें मिल जाता है, वो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है हमें. हालांकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं इस प्रोसेस में. ये आपके पास प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, ये आपके पास रहेगा.
ये वाटर यहाँ पंप के थ्रू फेंक रहे हैं, ये कोलेटरल पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज कोलेटरल सोल्यूशन के साथ है, इम्प्योरिटीज बाहर आती जाएंगी, वाटर का फ्लो, और ये हमें नेक्स्ट में मिल जाएगा। तो ये डायलिसिस है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो करना तो है ही। फिर नंबर 2 होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस एक्चुअली इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस की मूवमेंट को तेज करने के लिए। तो ये जो आपने ऑपरेटर्स देखा, इसी के अंदर बेटा आप एनोड और कैथोड लगा दो। ये मान लो एनोड है इलेक्ट्रिसिटी और ये कैथोड है, तो उससे क्या होता है, इसकी स्पीड तेज हो जाती है। स्पीड तेज हो जाती है तो वी आर डूइंग द फिल्टर इजीली, मोर इजीली। और फिर बेटा डायलिसिस, अगर सपोज कर लो कोई ह्यूमन बीइंग है और उसकी किडनी खराब हो जाती है, तो बाथरूम का छनना, यूरिन को प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो वो भी डायलिसिस से करते हैं। तो फिर वहां पे भी हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, यहाँ पे एनोड कैथोड बैटरी के साथ टच कर दी जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इनमें भी तो चार्ज होता है, एनोड कैथोड के ऊपर भी तो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें भी चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज जल्दी पुल कर लिए जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब थर्ड वाला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर काम तो सारा यही होता है, लेकिन उसका क्योंकि नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने 2 चीजें ध्यान रखनी है। वर्किंग सारी ऐसे होती है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है, वो फिल्टर पेपर जो है वो इनसे ज्यादा अच्छा होता है। उसके अंदर और भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट सोल होते हैं, जिससे कि छोटी से छोटी इंप्योरिटी भी फिल्टर होकर बाहर आ जाती है। अब ये फिल्टर पेपर आपको ध्यान रखने हैं, इसके अंदर जो नॉर्मली फिल्टर पेपर यूज करते हैं दैट इज अल्ट्रा। अल्ट्रा मींस दैट इज जो हमारी रेंज से दूर हो, हमारी रेंज से परे हो, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी पकड़ में नहीं आता। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर हम यूज कर रहे हैं वो है आपके पास, दैट इज उसके अंदर जेलेटिन होता है, जेलेटिन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इसके अंदर यूज करते हैं, वो कभी भी आज तक सीबीएसई में पूछा नहीं गया, तो मे बी इस बार वो पूछ ले, वो है कोलाइडन सॉल्यूशन। इससे भी फिल्टर पेपर बनते हैं, कोलाइडन सॉल्यूशन। कोलाइडन सॉल्यूशन के अंदर इसके अंदर ये बना होता है बेटे 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज that is in alcohol ether solution, alcohol ether solution. This is important. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर्स, ये अच्छे से याद कर लेना, माइट भी कि ये आ जाए, और ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब ये टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ कोलैटरल सॉल्यूशन वाला, इसके 3 पार्ट है। नंबर 1 डायलिसिस, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायलिसिस, नंबर 3 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस इन तीनों का ही मोटिव एक ही है कि इम्प्योरिटीज के अमाउंट को रिड्यूस किया जाए कोलैटरल सॉल्यूशन से। तो कोलैटरल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज रिमूव करने में डायलिसिस सबसे पहले आया, दैट इज बेस्ड अपॉन द डिफ्यूजन, और वो स्लो चलता है, इम्प्योरिटीज उसमें भी बाहर निकलती हैं। वाटर पंप के थ्रू हम वाटर डालते हैं, वाटर के प्रेशर से इसके अंदर जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं एज ए इम्प्योरिटी वो बाहर आ जाते हैं, कोलैटरल सॉल्यूशन में मिलता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में वी आर कनेक्टिंग इट विद द एनोड एंड कैथोड, सो द स्पीड गेट फास्ट, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड देन थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा इसके नाम से पता चलता है कि ये इसका फिल्टर पेपर और ज्यादा हाई पावर का है, तो इसके फिल्टर पेपर में माइन्यूट से माइन्यूट इम्प्योरिटी भी फिल्टर होकर बाहर आ जाती है। और ये फिल्टर पेपर आपको ध्यान रखना है,
कि ये जेल प्लस HCHO का बना होता है एक, दूसरा इसके अंदर होता है कोलैइडल सॉल्यूशन का, वो 4% नाइट्रोसेलुलोज विद अल्कोहल ईथर सॉल्यूशन। बाकी आप एनसीईआरटी से इसको स्टडी कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं विशेष। इसके बाद आपके पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैइडल सॉल्यूशन। ओके बेटा, ओके। तो बच्चा पार्टी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैइडल सॉल्यूशन। उसमें भी बहुत सारी हमने डिस्कस कर रखी हैं, एक चार्ज का डिस्कस करना है, एक कोगुलेशन डिस्कस करना है मेरे को, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। अराउंड 10 to 15 मिनट की एक वीडियो और बनेगी बेटा, और इसके यूजेस आएंगे कोलॉइड्स के, वो तुम खुद कर लेना, इंपॉर्टेंट मैं ही बताऊंगा। तो चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।